अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we study unit number 5, analyzing data, task number 4, advanced chart of computer for class 7. I hope that you have book, notebook, pencil. If you don't have any of things, please collect it quickly. Now open task number 4, advanced chart. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa sahabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa sahabika ya नूर अल्लाह। डेयर चिल्ड्रन, आइए इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाउ इन दिस टास्क वी आर लर्निंग अबाउट व्हाट इज़ चार्ट एंड टाइप्स ऑफ चार्ट। नाउ व्हाट इज़ चार्ट? चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर डेटा। चार्ट हमारे डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी डेटा को, चाहे वो नंबर्स की सूरत में हो या टेक्स्ट की सूरत में हो, हम उन्हें चार्ट में तब्दील करके, कन्वर्ट करके, चेंज करके इजी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चार्ट कहलाता है। जिस तरह आपको स्क्रीन पर पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, पाई चार्ट और बार चार्ट, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो रही है एक तरीके से चार्ट की, और ये थीम चल भी रहा है कि चार्ट, पाई चार्ट और बार चार्ट आपको शो हो रहा है। तो इस पिक्चर को देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये चार्ट की पिक्चर है, तो आपको ईज़िली समझ में आ गया कि ये पाई और बार चार्ट की पिक्चर्स हैं। तो एक तरीके से डेटा रिप्रेजेंट करना ग्राफिकल वे में भी चार्ट कहलाता है। नाउ टाइप्स ऑफ चार्ट: लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट। ये चार टाइप्स की आज हम चार्ट पढ़ेंगे। नाउ लाइन चार्ट, दिस चार्ट टाइप शो ट्रेंड्स अवर टाइम, ईयर्स, मंथ एंड डेज और कैटेगरीज। लाइन चार्ट एक तरीके से हमारे डेटा को लाइन में तब्दील कर देता है। लाइन में तब्दील कर, जिस तरह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ऑरेंज, ग्रे, ब्लू कलर की लाइंस जो आ रही है, ये हमारा डेटा लाइन चार्ट में तब्दील हो गया है। और नीचे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 जो लिखा हुआ है, ये हमारे डेटा की हेडिंग्स है। और सीरीज़ 1 मीन्स कि ये आपकी ब्लू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीरीज़ 2 मीन्स कि ये आपकी ऑरेंज लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सीरीज़ 3 आपकी ग्रे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 के साथ जो कलर्स है, इन्हें हम लेजेंड बोलते हैं। मीन्स कि आपको ये बता दें कि कौन सा कलर किस लाइन का है। तो ये लाइन चार्ट हमारे डेटा को लाइंस ओवर टाइम में तब्दील कर देता है। मीन्स कि ये आपका टाइम पीरियड भी शो करता है। तो जिस तरह आपको ये लाइन चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये लाइन चार्ट कहलाता है। नाउ बार चार्ट, दिस चार्ट टाइप टू विजुअली कंपेयर वैल्यूज across a few categories when the chart show duration or the category text is long। अब बार चार्ट आपकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर देता है कुछ कैटेगरीज के अंदर। जिस तरह ये बार बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो बार चार्ट को इसलिए बार चार्ट कहते हैं क्योंकि इसमें बार बने हुए होते हैं। तो अब देखें, कैटेगरी 1 में 3 बार है, कैटेगरी 2 में भी 3 बार है, कैटेगरी 3 में भी 3 बार है और कैटेगरी 4 में भी 3 बार है। देन नीचे सीरीज़ 3, सीरीज़ 2, सीरीज़ 1 में जो लेजेंड कलर्स आ रहे हैं, ग्रे, ब्लू, ऑरेंज, ये हमारे बार्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बताते हैं कि हमारा डेटा कैटेगरी वाइज में तब्दील हो जाता है। ये बार चार्ट कहलाता है।
और हमारी वैल्यू को कंपैरिजन करता है। मींस कि आपके पास 4 कैटेगरीज थी, उसमें सीरीज़ टू हर कैटेगरी में मौजूद थी। तो इसने टाइम के लिहाज से बताया कि सीरीज़ 2 कैटेगरी में कहाँ तक थी। तो यहाँ पर देखें 2 और 3 के दरमियान है, फिर 1 में आपका 5 और 4 के दरमियान। तो ये कंपेयर कर दिया मीन वैल्यूज़ को कुछ कैटेगरीज के अंदर, ये बार चार्ट कहलाता है। नाउ पाई चार्ट, दिस चार्ट टाइप टू शो proportions of a whole, use it when the total of your numbers is 100%। मीन्स के आपका डेटा परसेंटेज में शो करना, ये पाई चार्ट का काम है। ये आपके डेटा को परसेंटेज एरिया वाइज में शो करवाता है। जिस तरह आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, पाई चार्ट की जो पिक्चर ऐड है स्क्रीन पर आपको सबको शो हो रही होगी। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह पाई चार्ट एरिया वाइज डिवाइड है। और ये ब्लू जो एरिया है ये फर्स्ट क्वार्टर का है, मीन सबसे ज़्यादा जो परसेंट एरिया है क्वार्टर 1 का है, फर्स्ट का है। देन सेकंड क्वार्टर ऑरेंज कलर में है, तो ये ब्लू के बाद सबसे ज़्यादा परसेंट देने वाला क्वार्टर है। देन थर्ड क्वार्टर मीन्स ग्रे, फिर फोर्थ क्वार्टर। तो ये आपके डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है पाई चार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई डेटा एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आप चाहते हैं कि इस डेटा को मैं परसेंटेज में तब्दील कर दूं, ऐसा ये डेटा पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कितना परसेंट कितना हिस्से में है, तो आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कैटेगरीज बनाई फ्रूट्स की, एक कैटेगरी है बनाना की, एक कैटेगरी है एप्पल की, और तीसरी कैटेगरी आपके पास मैंगो की। फिर आपने एयर वाइज उनको डिफाइन कर दिया कि एप्पल की 2002 में कितनी सेल हुई, फिर बनाना की, फिर इसी तरह मैंगो की। तो अब आपने इस डेटा को ग्राफिकल वे में तब्दील करना है, मींस कि आपने उसको चार्ट में तब्दील करना है। तो आप पाई चार्ट को इस्तेमाल करेंगे। पाई चार्ट को यूज़ करते हुए आप उस डेटा को परसेंटेज में तब्दील कर सकते हैं। आपने डेटा को सिलेक्ट करना है, देन इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपने चार्ट पर क्लिक करके पाई चार्ट को सिलेक्ट करना है। तो आपका ये डेटा पाई चार्ट में तब्दील हो जाएगा और आपको वो बताएगा भी कि कितनी सबसे ज़्यादा सेल्स थी बनाना की, कितना परसेंट। मीन्स कि आपके फ्रूट्स की जो कैटेगरीज थी वो डिवाइड हो जाएंगी पाई चार्ट में। Now column chart. This chart type to visually compare values across a few categories. मीन्स कि ये तकरीबन बार चार्ट की तरह ही होता है और ये वैल्यूज़ को कंपेयर करता है कुछ कैटेगरीज के अंदर। जिस तरह आप देख सकते हैं कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, और सीरीज़ 1 ब्लू कलर, सीरीज़ 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरेंज कलर को कर रहा है। मींस के आपकी जो 0 से लेके 6 तक जो वैल्यूज़ हैं जो लेफ़्ट साइड पे चार्ट के डिफाइन हुई हुई है, ये आपकी बार्स की वैल्यू हाईलाइट कर रहा है कैटेगरी 1 में के, और ब्लू कलर्स में कैटेगरी 1 में बार कहाँ तक गया, मींस आपका 4 और 5 के दरमियान है। देन कैटेगरी 2 में ब्लू कलर, सीरीज़ 1 जो है, सीरीज़ 1 ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 और 2 के दरमियान है। मीन्स यूँ ले लें कि ये आपकी सेल्स है और ये आपके 0 से 6 तक ये एयर्स हैं आपके। तो आपकी ये कॉलम चार्ट आपकी सेल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, आपको बता सकता है कि आपकी किस एयर में सेल्स कितनी हुई। तो ये सीरीज़ को डिवाइड कर देता है कैटेगरीज़ के अंदर और वैल्यूज़ को कुछ कैटेगरीज़ के अंदर कंपेयर करता है। सो डियर चिल्ड्रन, आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, आपने ये घर पे परफॉर्म करनी है। आपने एक टास्क परफॉर्म करना है घर पर।
कुछ डेटा आपने इंसर्ट करना है, मीन्स कि आपने एनिमल्स के हवाले से एक डेटा इंसर्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। आपने 5 इकसाम के एनिमल सेलेक्ट करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉयन, लेपर्ड, डेयर, मंकी एंड ज़ेब्रा। आपने किसी भी 5 जानवरों के बारे में और एयर वाइज उनको बताना है। इंटरनेट से सर्च कर ले या आप अपनी मर्ज़ी से बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं कि 2000 एयर में कितनी तादाद थी ज़ेब्रा की। मींस आप यूँ ले लें कि आपने ले लेना इंसर्ट करना है कि कुल तादाद दुनिया में ज़ेब्रा की 1500 थी 2000 में। देन फिर आपने 5 साल के बाद मींस 2005 एक कैटेगरी डिफ़ाइन करनी है एयर की। देन फिर ज़ेब्रा की तादाद बढ़ गई 2000 कर दीजिएगा। इसी तरह तमाम जानवरों की आपने नस्ल के बारे में बताना है 2020 तक। पर एयर को आपने 5 एयर से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल 2000, फिर 2005, फिर 2010, फिर 2015, फिर देन 2020। इस तरह आपके पास 4 एयर का मीन्स डेटा आ जाएगा हर एनिमल्स का। फिर आपने उस डेटा को चार्ट में तब्दील करना है, लाइन चार्ट में, बार चार्ट में, कॉलम चार्ट में एंड पाई चार्ट में। तो चार्ट में तब्दील करने के लिए पहले तमाम डेटा को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाने के बाद आप चार्ट पर क्लिक करेंगे। देन आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चार्ट उसमें इंसर्ट कर सकेंगे। नाउ और एक असेसमेंट ये है आप लोगों के लिए। असेसमेंट ये है डिफ़ाइन चार्ट। आपने चार्ट की डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद राइट डाउन द टाइप्स ऑफ चार्ट एंड डिफ़ाइन देम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डिफ़ाइन चार्ट, डिफ़ाइन चार्ट एंड लास्ट वन इज़ write down the types of chart and define them. Number 1 is define chart and last one is write down the types of chart and define them. So dear children, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Jazakallahu khaira.